नमस्कार। आज हम दो ऐसे जाने पहचाने नामों की सीधी टक्कर का विश्लेषण करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके लिए अपने पैसे की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में आता है ना। भाई, अपनी मेहनत की कमाई को लेकर पूरी तसल्ली कौन नहीं चाहता। और इसी सुरक्षा की खोज हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस दुविधा को समझेंगे, फिर सुरक्षा, रिटर्न और टैक्स की कसौटी पर दोनों को परखेंगे। हम फीचर्स की बात करेंगे, देखेंगे कि कब बैंक बेहतर हैं और आखिर में सही फैसला कैसे लें, ये भी जानेंगे। जब बात आती है पैसे को सुरक्षित जगह पर रखने की, तो भारत में ज्यादातर लोग एक ऐसे ही दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। दो रास्ते, दोनों ही बहुत जाने पहचाने। तो हमारे दो दावेदार हैं। एक तरफ है पोस्ट ऑफिस की स्कीमें, जिन पर सालों से लोगों का भरोसा रहा है और जिन्हें सरकार का सहारा है। दूसरी तरफ है बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, जो हर किसी के लिए सबसे आसान और जाना पहचाना विकल्प है। तो चलिए पहले राउंड की घंटी बजाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये दोनों सबसे ज्यादा मशहूर हैं, सेफ्टी यानी सुरक्षा। अच्छा, यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सॉवरेन गारंटी। ये कोई मामूली बीमा कवर नहीं है। यह सीधे सीधे भारत सरकार का वादा है कि आपका पैसा, आपका मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों ही 100% सुरक्षित हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पर खेल में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में रखा हुआ एक एक रुपया सॉवरेन गारंटी के तहत सुरक्षित है। मतलब अगर आपने 20 लाख रुपए भी रखे हैं तो वो पूरे के पूरे सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक एफडी में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। मतलब अगर किसी बैंक में 20 लाख की एफडी है और बैंक को कुछ हो जाता है तो बीमा सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो सुरक्षा के मामले में तो पोस्ट ऑफिस का पलड़ा भारी है। लेकिन अब आते हैं दूसरे राउंड पर, यानी रिटर्न, ब्याज दरें और टैक्स। आखिरकार पैसा बढ़ेगा कितना और टैक्स के बाद हाथ में क्या आएगा। सबसे पहले देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे SCSS भी कहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.2% की जबरदस्त ब्याज दर। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए इससे बेहतर क्या होगा। फिर आता है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC। ये एक बहुत लोकप्रिय स्कीम है जो 5 साल के निवेश पर 7.7% का शानदार रिटर्न देती है। और ये देखिए 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, ये 7.5% की दर दे रही है, जो बड़े बड़े बैंकों की 5 साल की एफडी को सीधी टक्कर देती है। अब ये टेबल ना पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। सुरक्षा के मामले में सॉवरेन गारंटी के साथ पोस्ट ऑफिस साफ तौर पर विजेता है। ब्याज दरों को देखें तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स 8.2 तक पहुंच रही हैं, जबकि ज्यादातर बैंक एफडी 7.8% के आसपास रुक जाती हैं। और टैक्स बेनिफिट्स और पहुंच के मामले में भी पोस्ट ऑफिस आगे ही दिखता है। और टैक्स वाला पहलू तो बहुत ही जरूरी है। NSC, SCSS जैसी योजनाओं में सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन असली हीरो तो है PPF, जिसका ब्याज पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसकी तुलना में बैंक एफडी से कमाया गया ब्याज का हर रुपया आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर टैक्स लगता है। चलिए अब जरा नंबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से कौन सा विकल्प ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये राउंड है फीचर्स और सहूलियत का। मान लीजिए किसी को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत है, खासतौर पर रिटायर्ड लोगों को, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम और SCSS जैसी योजनाएं बिल्कुल इसी जरूरत को पूरा करती हैं। बैंक एफडी में आमतौर पर इस तरह की सीधी सादी मासिक आय की सुविधा नहीं मिलती। और हम पोस्ट ऑफिस की पहुंच को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। देश के छोटे से छोटे गांव और कस्बे में भी पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। ये उन लाखों लोगों के लिए इन योजनाओं को सुलभ बनाता है जहां शायद बैंक की ब्रांच भी ना हो। लेकिन एक तरफा बात नहीं करेंगे। पूरी तस्वीर देखने के लिए ये मानना भी जरूरी है कि कुछ मामलों में बैंक की एफडी बाजी मार ले जाती हैं। तो देखते हैं कि बैंक कब बेहतर हैं। तो सीधी सी बात है, अगर पैसों की जरूरत कभी भी अचानक पड़ सकती है, यानी लिक्विडिटी चाहिए, तो एफडी तोड़ना ज्यादा आसान है। अगर घर बैठे मोबाइल ऐप से सब कुछ मैनेज करना पसंद है, तो बैंकों का डिजिटल एक्सपीरियंस कहीं बेहतर है। और हां, कभी-कभी 6 महीने या साल भर जैसी छोटी अवधि के लिए बैंक ज्यादा अच्छी ब्याज दरें दे सकते हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। हमने सुरक्षा, रिटर्न, टैक्स और फीचर्स हर पहलू पर बात कर ली है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से सही वित्तीय साथी कौन है।
और ये स्लाइड पूरी बातचीत का सार है। देखिए, अगर प्राथमिकता है जीरो रिस्क, लंबी अवधि की प्लानिंग, टैक्स बचाना, या फिर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन अगर लचीलापन, डिजिटल सहूलियत और छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए निवेश करना है, तो शायद बैंक एफडी ज्यादा काम की साबित हो। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, आखिरी फैसला तो अपनी अपनी जरूरतों पर ही निर्भर करता है। जरा सोचिए, बचत की इस यात्रा में आपके लिए सही रास्ता कौन सा है?